सब्सक्राइब नाउ AR हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है 7 टांगों वाला जानवर एक जिन की कहानी। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसको अपनी सेना पर बहुत गर्व था। वह अपने सिपाहियों पर पैसा भी बहुत खर्च करता था। सो एक बार उसको यह जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर थे। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे शहर के बाहर एक मैदान में एक लड़ाई का इंतजाम करें। तुरंत ही उसके हुक्म का पालन हुआ। लड़ाई वाले दिन राजा साहब अपने वजीर और दीवानों के साथ मैदान में आ पहुंचे। जब वे उनकी लड़ाइयां देख रहे थे तो एक जंगली जानवर जिसके साथ टांगें थी वहां आया और उनके पास आकर गुर्राने लगा। राजा तो उसको देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने उसको मारना चाहा पर वह वहां से भाग गया। राजा अपने तेज घोड़े पर सवार होकर अपना बड़ा वाला चाकू लेकर उसके पीछे भागा। 2 मील भागने के बाद वह जानवर रुक गया। वहां पहुंचकर उसने अपने आप को एक जोर का झटका दिया और वह एक जिन में बदल गया। वह राजा की तरफ पलटा और उसको खा गया। वजीर ने बड़ी वफादारी और लगन से राजा की 8 दिन तक खोज की पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। सो उन्होंने उसके बेटे को बुलाया और उसकी जगह उसके बेटे को वहां का राजा बना दिया। एक दिन राजा के बेटे को यह जानने की बहुत जोर की इच्छा हुई कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। उसने यह बात अपने वजीर से पूछी। वजीर ने उसको सब बातें बता दी तो उससे सारा हाल सुनने के बाद उसने भी उसी जगह एक दूसरा शानदार लड़ाई का मुकाबला रखा जहां उसके पिता ने रखा था। नियत समय पर वह और उसके दरबार के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। उन लोगों को वहां पर आए अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि वही 7 टांगों वाला जंगली जानवर वहां आ गया और उन सब पर भयानक रूप से गुर्राता हुआ वहां से चला गया। जब राजा के प्रधानमंत्री ने यह देखा तो वह बहुत जोर से हंस पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि वह क्यों हंसा। तो वजीर ने कहा, हुजूर मैं इसलिए हंसा कि यह वही जानवर है जिसने आपके पिता को हमारे बीच से उठाया था। अच्छा ऐसा है किया। तब तो मैं उसको जरूर मारूंगा क्योंकि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने दुश्मन को मार नहीं लूं। ऐसा कहकर वह भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस जानवर के पीछे भाग लिया। वह जानवर उसको कुछ दूर तक उसी तरह भगा कर ले गया जैसे कि वह उसके पिता को ले गया था। वहां जाकर वह रुक गया, अपने आप को झंझोड़ा और अपने असली रूप में आकर राजा के ऊपर उछला। राजा यह देखकर डर गया और दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसको उससे बचाए। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अपने एक देवदूत को उसके पास भेजा जो उसको यह बताए कि उसको इस जिन से कैसे बचना है। देवदूत ने राजा कहा, यह जिन सबसे ज्यादा ताकतवर जिन है। अगर इसके शरीर के खून की एक भी बूंद जमीन पर गिर गई और तब तक यह जिंदा है तो उससे तुरंत ही एक और ऐसा ही जिन पैदा हो जाएगा। फिर वह उछलकर तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर तुम डरो नहीं। लो तुम यह 2 फल वाला तीर लो और इससे इस जिन की दोनों आंखें फोड़ दो। इससे यह नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह से वह देवदूत उसको वह 2 फल वाला तीर देकर वहां से गायब हो गया। तीर से लैस होकर राजा आगे बढ़ा। वह उस जिन से करीब 40 मिनट तक लड़ा। आखिर में उसने अपना वह दोहरे फल का तीर उसकी आंखों में मार दिया जिससे वह मर गया। जब राजा ने पक्का कर लिया कि उसका दुश्मन मर गया है तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट लिया।
उसको उसने अपने एक तीर की नोक पर रखा और वापस महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उसको अपने महल के 12,000 कमरों में से एक कमरे में रख दिया। उसने उस कमरे का ताला लगाया और उस कमरे की चाबी अपनी मां को देकर उससे कहा कि वह उस कमरे का दरवाजा किसी भी हालत में न खोले। पर क्योंकि उसने अपनी मां को यह नहीं बताया कि उसने उस कमरे में इतनी सावधानी से किया चीज बंद कर रखी थी, उसकी मां ने सोचा कि शायद उस कमरे में कोई खास खजाना बंद होगा। यह सोचकर उसके मन में उसको देखने की इच्छा हो आई। सो एक दिन वह उस कमरे की तरफ गई और उसने उसका दरवाजा खोल दिया। उसको उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके बेटे ने उस जिन का सिर एक कोने में फेंक दिया था। हाँ, उसको एक हंसी की आवाज जरूर सुनाई दी। और फिर ये शब्द, तेरा बेटा एक जिन है, उससे बचकर रहना, वह एक जिन है, किसी समय वह तुझे भी मार देगा जैसे उसने मुझे यानी तेरे पति को मारा है। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो तू उसको महल के बाहर निकाल दे। राजा की मां ने पूछा, अरे यह आवाज कहां से आ रही है? और यह तुम क्या कह रहे हो? वही आवाज फिर बोली, तू झूठ मूठ बीमार बनने का बहाना कर और अपने ठीक होने के लिए उससे मादा चीते का दूध मंगवा। उससे कह कि वह यह काम करने के लिए खुद वहां जाए और उसको लेकर आए। अगली सुबह भारी और दुखी दिल से राजा एक जंगल की तरफ जाता देखा गया जहां चीते और दूसरे जंगली जानवर घूमते हुए देखे जाते थे। जल्दी ही उसको एक मादा चीता दिखाई दे गई जो अपने 2 बच्चों के साथ धूप में बैठी हुई थी। उसको वहां देखकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से उसके एक थन में तीर मारा। इत्तफाक से उसके उस थन में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसके पास ही उसके एक फोड़ा हो रहा था। राजा का तीर उस फोड़े में जा लगा जिससे वह फोड़ा फूट गया और मादा चीते को बहुत आराम मिला। मादा चीता इस आराम के लिए उसकी बहुत कृतज्ञ हुई। उसने ऊपर की तरफ देखा और उससे नीचे उतरने की प्रार्थना की। उसने उससे पूछा कि इसके बदले में उसको क्या चाहिए। राजा ने उससे कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके थोड़े से दूध के जो उसे उसकी बीमार मां के लिए चाहिए था। मादा चीते ने तुरंत ही उसकी बोतल अपने दूध से भरकर उसको दे दी जो वह अपने साथ लेकर आया था। फिर उसने उसको अपने कुछ बाल दिए और उससे कहा, जब भी कभी तुम किसी मुश्किल में हो तो इन बालों को सूरज को दिखा देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत ही आ जाऊंगी। राजा ने उसका वह दूध और उसके बाल लिए और घर आ गया। जब रानी मां ने उसको मादा चीते का दूध लाता देखा तो उसे लगा कि शायद वह वाकई कोई जिन था। उसने अपने दिल में उसको मारने का पक्का इरादा कर लिया। वह फिर उस कमरे में गई जिसमें वह सिर रखा था और उसे अपना पूरा हाल बताया। तो उस बोलने वाले ने उससे कहा, इस बात से यह पता चलता है कि वह वाकई में एक जिन है। एक जिन के अलावा कोई और किसी मादा चीते का दूध ला ही नहीं सकता। तू जल्दी से जल्दी उसे मारने का इंतजाम कर। रानी मां बोली, पर मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊं? आवाज फिर बोली, इस बार जब वह तुझसे दोबारा मिलने आए और तेरा हाल पूछे तो तू इससे कहना कि तू अभी भी बहुत कमजोर और बीमार महसूस कर रही है। मादा चीते के दूध ने तेरे ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं किया। पर सुना है एक राजकुमारी है जो फलम ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह तेरे पास आ जाए और तुझे छू ले तो उसके छूने से ही तू ठीक हो जाएगी। यह सुनकर तेरा बेटा उस भयानक किले में जाएगा तो निश्चित रूप से रास्ते में ही मारा जाएगा।
अगले दिन शाम को जब राजा अपनी माँ को देखने गया और उससे पूछा, माँ तुम कैसी हो? क्या अब तुम पहले से कुछ अच्छी हो? रानी माँ रोती हुई सी बोली, क्या बेटा, इस मादा चीते के दूध ने तो मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं किया। पर कल मैंने एक सपना देखा कि एक राजकुमारी है जो फलां ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह मेरे पास आ जाए और मुझे छू ले तो उसके छूने से ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जब तक वह यहाँ नहीं आती और मुझे नहीं छू लेती मैं ठीक नहीं हो सकती। राजा बोला, माँ थोड़ा धीरज रखो। मैं उस राजकुमारी को तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा। अगर नहीं ला सका तो राज्य छोड़ दूंगा। सो अगली सुबह राजा ने अपना सबसे तेज भागने वाला घोड़ा उठाया और उस पर बैठकर अपनी उस खतरनाक यात्रा पर चल दिया। वह मादा चीते के दिए हुए जादू को बालों को साथ ले जाना नहीं भूला था। जैसे ही सूरज निकला उसने वे बाल सूरज को दिखाए। तुरंत ही मादा चीता और उसके दोनों बच्चे वहां आ गए। मादा चीते ने पूछा, क्या बात है? राजा बोला, फलां जगह एक राजकुमारी अकेली रहती है और तुम्हें उसको लाना है। यह तुम नहीं कर सकते। कई लोगों ने उसको वहां से लाने की कोशिश की है क्योंकि राजकुमारी बहुत सुंदर है, पर कोई भी अब तक उसके पास भी नहीं पहुंच सका है। राजा बोला, मैं कोशिश करूंगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह कहते हुए राजा वहां से चल दिया। मादा चीता अपना भला करने वाले को इस तरह अपने को छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकती थी, सो वह अपने दोनों बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ी और उससे अपने ऊपर चढ़ जाने को कहा। राजा उसके ऊपर बैठ गया और वे सब कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर मादा चीता राजा से बोली, देखो यहाँ पर इस किले के 3 दरवाजे हैं। राजकुमारी के पास पहुंचने से पहले उन तीनों दरवाजों से होकर गुजरना जरूरी है। पहले दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा रखा है जिसको एक लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ना जरूरी है, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे के पास एक नकली गाय खड़ी है जिसके चारों तरफ असली जिन खड़े हैं। अगर कोई भी आदमी उस गाय को दूह सकता है तो वह उस दरवाजे में से होकर जा सकता है, और अगर नहीं दूह पाता तो वे जिन लोग उसको मार देते हैं। तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुद बैठती है। अगर वह तुमसे खुश है तो वह तुम्हारा स्वागत करेगी और अगर खुश नहीं है तो वह तुमको मार डालेगी। यह सब सुनकर तो राजा बहुत ही डर गया। उसने मादा चीते से उसकी सहायता की प्रार्थना की। मादा चीता बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे पास एक जादू है जिसकी सहायता से मैं उस लोहे के टुकड़े में घुस जाऊंगी, और जब तुम उसको अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ोगे तो मैं उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगी। चौकीदार सोचेगा कि तुमने वह लोहे का टुकड़ा तोड़ा है और वह तुमको पहले दरवाजे से अंदर जाने देगा। तभी मादा चीते के दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोला, और मैं उस गाय की मूर्ति में घुस जाऊंगा और उसको दूध देने पर मजबूर कर दूंगा, और उसके पास खड़े जिन्नों को जब तुम दूध दूह रहे होगे तो उनको तुमसे दूर रखने में सहायता करूंगा। इस तरह से तुम दूसरे दरवाजे से होकर निकल जाओगे। इसके बाद मादा चीते के दूसरे बच्चे ने कहा, और मैं राजकुमारी की आंखों में अपना जादू डाल दूंगा जिससे जब वह तुम्हारी तरफ देखेगी तो तुम उसको सूरज की तरह से चमकीला पाएगी। सो वह तुमको देखते ही अपना तीसरा दरवाजा खोल देगी और फिर जो तुम कहोगे वह वही करेगी।
सो उन तीनों ने अपने अपने वायदे वफादारी से निभाए। इस तरह से राजा तीसरे दरवाजे के पार पहुंच गया। राजकुमारी ने जैसे ही उसको देखा तो उसकी बहादुरी और सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई। उसने राजा से अपने साथ शादी करने के लिए कहा। मादा चीता और उसके दोनों बच्चे अपनी मांद में लौट गए। कुछ दिन बाद ही राजा राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंचा और जाकर मां से बोला, मां, उस जगह को जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक था। मैं तो रास्ते ही में मर जाता अगर मादा चीता और उसके 2 बच्चों ने मेरी सहायता न की होती। भगवान को धन्यवाद दो कि मैं सही सलामत वापस लौट आया। कुछ देर और बात करने के बाद उसने मां को जिन के सिर के बारे में बताया कि वह उसके सामने सबसे पहले कैसे एक 7 टांगों वाले जानवर के रूप में प्रकट हुआ था। फिर कैसे वह उसको एक जगह भगा कर ले गया था, जहां जाकर वह अपने असली रूप में बदल गया, एक बहुत बड़े भयानक जिन के रूप में। वह उस पर कूदने को ही था, उसको मार कर खाने वाला ही था, जैसे कि उसने उसके पिता के साथ किया था। कि तभी भगवान के भेजे हुए दूत ने उसको बचा लिया। उसकी मां तो यह सुनकर ताज्जुब में पड़ गई। वह बोली, बेटे, तब तो मुझे धोखा दिया गया था। उस दिन की शाम को जब तुमने मुझसे महल की चाबियां मांगी थीं तब मैं उसके कई कमरों को देखने गई। तब मैं एक ऐसे कमरे के दरवाजे पर आई जिसमें से मुझे हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि देखूं तो इसमें कौन हंस रहा है, सो मैंने उसका ताला खोला और अंदर गई तो मुझे एक आवाज आई, ध्यान देकर सुन। तेरा बेटा एक जिन है जो तुझको खा जाना चाहता है। मैं तेरे पति का सिर हूँ। उसने मुझे मारा तो तू उसे मार दे, नहीं तो वह तुझे भी मार देगा। मेरे बेटे, मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसी की सलाह पर मैंने इस आशा में तुझे मादा चीते का दूध लाने भेजा कि वह तुझे मार देगी। पर जब तू मादा चीते से बचकर आ गया तो फिर मैंने उसी सिर की सलाह पर राजकुमारी को लाने भेजा। मैं जानती थी कि वहां का रास्ता खतरों से भरा है, फिर भी पर भगवान तेरे साथ था। उसी ने तुझे अपना देवदूत तेरे पास भेजकर तुझे रास्ता दिखाया और उसी ने मादा चीते के रूप में तेरी सहायता की। उस भगवान को लाख लाख धन्यवाद, कहकर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और बहुत जोर से रो पड़ी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद ही राजा और राजकुमारी की शादी हो गई और सब लोग शांति से बहुत दिनों तक खुशहाली में रहे।